नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल दुलाल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का जो पहला सवाल है वो है, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? 42 डिग्री, 24.4 डिग्री, 48.7 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीरे का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है, इनमें से कौन एक द्वितीयक यानी सेकेंडरी कलर है? लाल, पीला, हरा, नीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीला। पीला जो होता है वो सेकेंडरी कलर होता है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश का तरंग तीक्ष्ण होता है, प्रोगामी, अनुप्रास्थ तरंग या तरंग दैर्घ्य। तो ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश जो होता है वह अनुप्रास्थ तरंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, प्रकाश जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है। तो चलिए सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 जो है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकालने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 × 10⁹ kg सेकेंड इन्वर्स के रूप में कि कम हो रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वह है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धूलकण के कारण प्रकाश का विसरण होता है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है, प्रकाश का रंग निर्धारण होता है उसके आयाम से, अनुदैर्ध्य से, तीव्रता से या वेग से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तरंग दैर्ध्य से प्रकाश का रंग का निर्धारण होता है। तो चलिए अगला सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वह है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 4 डायोप्टर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों के अलग करने का तरीका क्या है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है, प्रकाश की गति किसके बीच से न्यूनतम होती है? कांच, निर्वात, जल या वायु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कांच हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर की छाया सबसे छोटी होती है? 25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून या 24 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 जून को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यह सस्ता होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्ण है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, यह आँखों के लिए शीतल होता है, यह चमकदार रोशनी देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वह है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है, सहसा गिर जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपरिवर्तित रहती है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वह है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल
निम्नों क्रम में होते हैं। हीरा कांच जल, जल कांच हीरा, कांच हीरा जल या हीरा जल कांच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे ज़्यादा जल, उसके बाद कांच, उसके बाद हीरा में होता है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10 मतलब यहाँ 8 छूट गया है, माइल पर सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वह है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? 250 सेकेंड, 460 सेकेंड, 500 सेकेंड या 600 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी, पीला, लाल या नीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वह है पेरिस को बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेरिस को बनाने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा होते हैं? लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा या नीला, पीला, हरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों RBG करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रेड, नीला और हरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है सूर्य छिपने से पहले दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होता है क्योंकि उस समय सूर्य अपना आकार परिवर्तित कर लेता है, प्रकाश का परिकीर्णन हो जाता है, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव पड़ता है, प्रकाश के विवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह जब वास्तविक से वर्चुअल दिखाता है तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम पालन करता है। तो अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है जब प्रकाश के लाल हरा व नीला रंग का समान अनुपात मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा मैजेंटा, सफ़ेद, काला या सैम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब RBG को मिलाया जाता है तो सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।